एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये लाइन है अटल बिहारी वाजपेयी की, राजनेता के साथ साथ कमाल के कवि। बात करते हुए एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, लोग कहते हैं वो कविता लिखने वाला वाजपेयी अलग था और राज करने वाला पीएम अलग है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। मैं हिंदू हूँ, ये मैं कैसे भूलूँ? किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। मेरा हिंदुत्व सीमित नहीं है, संकुचित नहीं है। एक ऐसा नेता जिनका भाषण सुनकर उनके अपने ही नहीं बल्कि विरोधी भी कायल हो जाएं। जी हाँ, हम उसी अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे हैं जिन्होंने राजनीति की दुनिया में न सिर्फ अपना अलग मुकाम हासिल किया बल्कि अपनी कविताओं से भी लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। अटल एक कुशल राजनेता तो थे ही साथ वो एक कमाल के लेखक भी थे। अटल जी की कई कविताएं आज भी बहुत प्रासंगिक हैं, जिसे कई मौके पर अब भी लोग सुनते हैं। भारत के पूर्व पीएम और दिग्गज बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश के दिग्गज नेता और लोग उन्हें याद कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1996 में पहली बार वो महज 13 दिनों के लिए पीएम पद पर रहे। दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री बने, मगर वो सरकार भी 13 महीने ही चली। तीसरी बार उन्होंने 1999 से 2004 तक पीएम का पद संभाला। उनका 16 अगस्त 2018 को निधन हो गया था। भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को आज हर कोई याद कर रहा है। देश के पूर्व पीएम राजनीति में हर तरह के प्रयोग के लिए तैयार थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद को खास तवज्जो दी और बीजेपी को देश में लोकतांत्रिक विकल्प बताया। उन्होंने एक लेख में लिखा था जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की जगह भारतीयता पर जोर दिया था। उस वक्त संघ में भी वाजपेयी के चेहरे की अपनी अलग अहमियत हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन इसके बावजूद उनके चाहने वाले हर पार्टी में थे। जब भी वो सदन में कुछ कहते, जब भी वो सदन में कोई कविता सुनाते, पूरा सदन तालियों से गूंज उठता, जिससे पता चलता है कि उनकी छवि कितनी बड़ी थी। आज इस खास मौके पर योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं, सुनिए। सरदेव अटल जी को प्राप्त हुआ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार अटल जी ने लोकसभा के लिए, देश की संसद के लिए प्रतिनिधित्व किया और यहीं से उनका प्रतिनिधित्व देश की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल कैसे होना चाहिए, ग्रामीण विकास में विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, गरीबों के लिए खाद्यान्न की योजना को आसान करने के लिए अंत्योदय की योजना को उन परिवारों तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुए, वो सभी अटल जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। सरदेव अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और देश की राजनीति में सार्वजनिक जीवन के लगभग 6 दशक एक निष्कलंक जीवन जीते हुए भारतीय राजनीति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए 16 अगस्त 2018 को उन्होंने इस भौतिक जगत से अपना अवसान किया।
आज श्रद्धेय अटल जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनके कविताएं भारतीय राजनीति के लिए उनके मूल्य और सिद्धांत सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। बहरहाल अटल बिहारी वाजपेयी का आज पुण्यतिथि है और उनको आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। उन्होंने सभी लोगों और वर्गों के लिए काम किया, उनको आज पूरा देश याद कर रहा है। आप किस तरह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।